ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2023 के साकार महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा खुशी में आप तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर है, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और। बाप का अर्थात भगवान का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का अर्थात भगवान का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है, एक भगवान से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल। और बाबा कहते हैं कि थिंक नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी के सीन देखने के लिए योगयुक्त बनना है। मतलब जो लास्ट में विनाश का समय होगा, इसमें इतने सारे भयानक सीन आएंगे जो सभी उसको सहन नहीं कर पाएंगे। उसको सहन करने के लिए, उनको देखने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति होनी चाहिए, बहुत सारी हिम्मत होनी चाहिए। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेस करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी के सीन देखने के लिए योगयुक्त बनना है। वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। विस्तार है, यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो, इसमें उन्नति ही होनी है। स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना ही सहज योग है। बाप अर्थात भगवान। जब हम भगवान को अपना सब कुछ समझेंगे, सब कुछ बुद्धि से अर्पण कर देंगे, तो उनको याद करना सहज हो जाएगा। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अजाप जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजापा जाप कहा जाता है। अजापा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है कि एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना।
तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी वे कर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।